अब हम देखते हैं एक्सरसाइजेस को। ओके, सेवन्थ एट्थ भी हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन है जो इसको कैसे करना है। प्रॉब्लम नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, जैसे मैट्रिक्स हमें दी हुई है नाइन्थ प्रॉब्लम में हमें कहा गया फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए कहा गया और इस तरीके से दिया हुआ है कि ये एक स्केलर रोल प्ले करता है। जैसे के ए क्या होता था, के को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते थे, वैसे 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। 2 ये 6 हो जाएगा, ये 0 ये 2x हो जाएगा। ओके, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, ये भी एक मैट्रिक्स है, इनको दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, और ये मैट्रिक्स यूक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो इनको इक्वेट कर देना, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएगी। जैसे 2 + y = 5 मीन्स y = 3। ओके, और यहाँ 2x 2 इसलिए आएगा 2x + 2 = 8 मीन्स 2x = 6 x = 3। ओके, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू आप वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ओके, ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही वैल्यूज़ के लिए कहा गया। ओके, वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ओके, 11th 12th ये सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसे हमने किए भी हुए हैं। ओके, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको करवाया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताता है, एफ ऑफ एंगल, एफ ऑफ एक्स मीन्स इसको पढ़ेंगे हम एफ ऑफ एंगल = कॉस एंगल माइनस साइन एंगल 0। इस तरीके से एक मैट्रिक्स आ गई। ओके, हमने शो करना है कि एफ एंगल एफ वाई एंगल इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है जो किसकी इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ सम ऑफ दिस टू एंगल, इन दो एंगलों के सम के बराबर आनी चाहिए। ओके, इसको हम करते हैं। ओके, फॉर दिस जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है एफ एक्स मैट्रिक्स है मेरे पास। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसी तरीके से मैं इसी की कॉपी करके मैं एफ बाई मैट्रिक्स को फाइंड कर लेता हूँ। एफ बाई को एफ, जैसे एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। ओके, और माइनस साइन एक्स 0, इसी तरीके से एफ बाई क्या होगा, एक्स को रिप्लेस कर देना बाई पे। ओके, वही, क्योंकि फ़र्क क्या है, एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ बाई है, तो बाई में कर देना, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। अब हमने क्या करना है, इनको दोनों को प्रोडक्ट करना है, एफ एक्स और एफ बाई को प्रोडक्ट करना है, दोनों मैट्रिसेस को प्रोडक्ट। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये आ गया साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके, ये आ गया कॉस बाई माइनस साइन बाई 0 साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। ओके, अब हमने इसको प्रोडक्ट कर देना। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम जानते हैं। ओके, जैसे 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर है, क्लियरली इनका मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो जाएगा। ओके, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आएगी। ओके, देखते हैं अब इसकी फर्स्ट रो को करते हैं इसके कॉलम से, कॉस एक्स और कॉस बाई, कॉस एक्स कॉस बाई प्लस साइन माइनस साइन एक्स साइन बाई, मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन बाई। ओके, प्लस 0। ओके, प्लस 0 करो चाहे वैसे ही रहने दो। ओके, ये आ गई फर्स्ट। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो मुझे इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अटेंड हो जाएगा, फिर कॉस एक्स माइनस साइन बाई। ओके, ये आ गया माइनस साइन बाई कॉस एक्स। अब माइनस साइन एक्स कॉस बाई, फिर से माइनस साइन एक्स कॉस बाई। ओके, अब 0 को 0 से 0 आएगा। ओके, और फिर इस रो को थर्ड कॉलम से, कॉस को 0 से किया 0, साइन को 0 से 0, 0 को 1 से 0, तो ये क्या आ जाएगा इसका 0 लास्ट में। ओके, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन को कॉस से, साइन एक्स कॉस बाई। ओके, और प्लस
फिर सेकंड को इसके सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड कॉलम के सेकंड से cos x sin y, जीरो को जीरो से जीरो लिखो चाहे ना लिखो, ओके, प्लस जीरो। अब इसको इसके साथ साइन एक्स को इसके साथ किया, क्या आ गया माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस कास को कास बाई से साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स स्क्वेयर नहीं आएगा, साइन बाई, एंगल डिफरेंट है ना, साइन एक्स साइन बाई, ओके। अब कास एक्स कास बाई, ओके, कास एक्स कास बाई हो गया। अब क्या आ गया, जीरो को जीरो से जीरो ही, ओके, चाहे लिखो या ना लिखो। अब इसी को इसके साथ किया, साइन को जीरो से जीरो, कास को जीरो से जीरो, जीरो को वन से जीरो, ये आ गया जीरो, ओके। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से क्या आ जाएगा, जीरो को इससे जीरो, ये इसको जीरो, इसको ये आ जाएगा जीरो, फिर इसको जीरो, जीरो को कास से जीरो, वन को जीरो से जीरो, जीरो को जीरो से जीरो, जीरो को जीरो से जीरो, वन को वन से वन, ओके, ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब मैं आपको स्टूडेंट से एक फार्मूला बताता हूँ, ओके, मैं अब आपको एक फार्मूला बताता हूँ। कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला मैं ये बताता हूँ, ये देखो फार्मूला कि cos x प्लस बाई किसके इक्वल होता है, cos x cos बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला, आई होप कि आप फेमिलियर होंगे इससे, आपने 11th में इसे पढ़ा हुआ है। साइन एक्स प्लस बाई इक्वल होता है साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ओके। जब cos ऑफ सम ऑफ टू एंगल होता है तो फार्मूले में माइनस होता है, और जब साइन में सम ऑफ टू एंगल होता है फार्मूले में प्लस होता है, ओके। साइन के केस में प्लस होता है जब दोनों एंगल सम हो, कास में जब दोनों एंगलों का सम हो तो फार्मूले में माइनस आता है, ओके। ये आपने ध्यान में रखना है इसे, ओके। इसी फार्मूले को हम अब यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा आ गया कास एक्स कोस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ओके। ये कौन सा फार्मूला आ गया, कॉस एक्स प्लस बाई, कॉस एक्स प्लस बाई, ओके। और ये कौन सा आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस बाई। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये साइन एक्स प्लस बाई का, है ना। साइन एक्स प्लस बाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ओके। वही फार्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन निकाल कर, और ये नेक्स्ट जीरो हमारा, ये साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ये सीधे फार्मूला साइन एक्स प्लस बाई का। साइन एक्स प्लस बाई का फार्मूला कौन सा होता है, जब साइन के साथ कॉस होता है और बीच में प्लस होता है, साइन एक्स प्लस बाई का होता है। जब कास एक्स प्लस बाई होता है वो साथ में कास कास होता है, और जब ये प्लस बीच में हो तो यहाँ माइनस होता है। ये एक ट्रिक्स होती हैं जो 11th में बताते हैं फार्मूले रिमेंबर करने के लिए, ओके। अब साइन एक्स साइन बाई कॉस एक्स कॉस बाई, ये सीधे कॉस एक्स प्लस बाई का फार्मूला आ गया, ओके। जीरो 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 वन। अब देखो हमारी एफ मैट्रिक्स क्या थी, हमारी एफ मैट्रिक्स क्या थी, हमारी एफ मैट्रिक्स क्या थी, ये मैट्रिक्स थी ना एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, है ना। एफ ऑफ एंगल क्या था, कॉस एंगल माइनस साइन एंगल जीरो, साइन एंगल कॉस एंगल जीरो जीरो वन। इसी तरीके से देखो ये एफ ऑफ ये कॉस एंगल माइनस साइन एंगल जीरो, साइन एंगल कॉस एंगल जीरो जीरो वन। क्या मैं इसको एफ एंगल लिख सकता हूँ, और इसका एंगल क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई। हो गया प्रूव, नहीं, ओके। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ओके। तो हमारा ये प्रूव हो गया, हमने एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बाई की प्रोडक्ट को लेके ये प्रूव कर दिया, ओके। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या करना है हमने,
फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। हमें ए दी हुई है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ओके। और हमसे वो क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे जब हमारे पास ए होगी। जैसे हमारे पास ये ए दी हुई है ना, ए क्या दी हुई है हमें, 201 213 1 माइनस 1 0, ओके। ये हमें दी हुई है मैट्रिक्स, ओके, ए मैट्रिक्स। अब हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, ए को ए के साथ प्रोडक्ट करना है, वो हो जाएगी ए स्क्वायर। 201 213 1 माइनस 1 0, ओके। 201 213 1 माइनस 1 0। ए को ए के साथ प्रोडक्ट करना है। और आई होप कि आप जानते होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम। फर्स्ट रो को, क्योंकि ये सेम आर्डर की मैट्रिक्स हैं तो इनका तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होल्ड होगा, नो नीड टू चेक। हमें तब फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब सेम आर्डर की हो, ओके। 2 से 4 0 प्लस 1 क्या आ गया 5। 2 0 जा 0, 2 0 को 1 से किया 0, 1 को ये आ गया माइनस 1, 2 को 1 से 2, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 2, 2 को 2 से 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2। आई होप कि आप जानते होंगे 2 3 5, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन प्रोडक्ट पे करवा दिए, ओके। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से 2 और माइनस 1 को 2 से माइनस 2, 0 को 1 से 0, 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, इसको 0 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, ये 0 माइनस 1, ओके। 1 को 1 से किया 1, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, ओके। ये मेरे पास आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैंने 5a की वैल्यू भी निकालनी है, ओके। 5a कैसे निकलेगा, इस ए मैट्रिक्स को 5 के सभी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5a हो जाएगा, ओके। प्लस 6i, 6 और i क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने किस आर्डर की लेनी है, जिस आर्डर की ये मैट्रिक्स है 3x3 की, वैसी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेनी है, ओके। कैसे, जैसे 5a कैसे आएगा, 5a मैट्रिक्स ऐसे आएगी, 5 के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मेरी ए मैट्रिक्स क्या है 2, तो मैंने हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 5a हो गया, 0 5, 5 2 जा 10। जैसे ए में 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया 5, ए में 3 है 5 से मल्टीप्लाई किया 15, ए में 1 है 5 से किया 5, माइनस 1 है इसका आ गया माइनस 5, इसका आ गया 0, ओके। 5a आ गया मेरे पास। अब मेरे पास ए मैट्रिक्स 3x3 की है तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की आएगी। अब मैं लिखता हूँ वो इक्वेशन, क्या, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ओके। कैसे करना है, ए स्क्वायर मेरी क्या है, ए स्क्वायर मैंने पहले फाइंड करके रखी हुई है, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ओके। माइनस 5a ये आ जाएगी मेरी 10 0 5, 10 5 15 5 माइनस 5 0, ओके। और प्लस 6 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होती है, आइडेंटिटी 1 0 0 1 0 0 0 1, ओके। जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा, 6 0 0 6 0 0 6, ओके। अब हमने इनको सॉल्व कर देना है। पहले हम कैसे करते हैं सॉल्व, कोरोस्पोंड्स एलिमेंट को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, ये आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, ये आ जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 0,
0 -5 प्लस 0 -1 -5 ये, और ये माइनस प्लस 5 हो गया। ओके, -2 प्लस 5 प्लस 0 ये -2 -0 प्लस 6। ओके, ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स। अब इसको मैंने सिंपल कर देना है। कैसे? 5 - 10 क्या होता है? -5 -5 प्लस 6 1 -1 -0 ये -1 ही आ गया। 2 में से -5 को -3, 9 में से 10 को -1, ये कितना आ गया? -1 -7 प्लस 6 -1, ये कितना आ गया? -10, ये आ गया -5, ये आ गया 3, ये 4। ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। a² -5a प्लस 6i हमारे पास ये आ गई। ओके, सिमिलरली आपको 16th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ऐसे ही। ओके, 16th क्वेश्चन में क्यूब इसी तरीके से सॉल्व करना है, 17th भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, लेकिन वहाँ जैसे यहाँ a के साथ 7 है ना, वहाँ k के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, k के साथ मल्टीप्लाई करना, और यहाँ उसने इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, और फिर इक्वेट कर देना, इक्वेट करके k की आपको वैल्यू मिल जाएगी। 18th क्वेश्चन है जो, उसमें आपको a मैट्रिक्स ये दी हुई है, एंड I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। ओके, शो दैट हमने ये शो करना है कि आइडेंटिटी प्लस दिस ए मैट्रिक्स ये किसके इक्वल है? I माइनस ए को जब प्रोडक्ट करें इस मैट्रिक्स के साथ। ओके, आई होप कि ये आप कर लेंगे। ओके, और 19th एंड 20th क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना, 20th 21 22 को ट्राई करना, नहीं तो मैं सॉल्व करूँगा। ओके, आप कमेंट करना एंड देन आई विल सॉल्व। थैंक्स फॉर वाचिंग।